अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। तो आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर जिसको मतलब कमेंट करना नहीं आता हो तो वो कुछ भी भेज सकता है, जैसे कि फूल हो गया, हार्ट हो गया, गुड्डा हो गया, कुछ भी मतलब क्या कहते हैं ना, इमोजी भेज सकते हैं। उससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई हाँ किसी ने देखा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये होता है कि भाई हमें कमेंट करना नहीं आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल से होते हैं। वहाँ पर लिखा होगा कमेंट, उसको दबाइए और वहाँ पर लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए हिंदी में और अगर इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में। और बस क्या, चलते हैं अपने काम की तरफ। अभी मैं खाना वाना चढ़ा के आई हूँ, थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ। और औरत की ज़िंदगी होती क्या है, औरत की ज़िंदगी एक बस यही होती है, जब वो लड़की होती है अपने घर पे होती है तो वो वहीं का सब कुछ सोचती है। और जब बचपना होता है तो पढ़ाई लिखाई, घर के काम काज, छोटे मोटे भाई बहन, लड़ना भिड़ना झगड़ना, हंसी खुशी से अपना घर बिताना, जीवन बिताना। और जब उसको समझ आने लगती है ज़िंदगी की और माशाल्लाह से घर में कुछ सहूलियतें आने लगती हैं, फ़ौरन से एक औरत की शादी हो जाती है, एक लड़की की शादी हो जाती है और वो औरत बन जाती है। और शादी होने के बाद में एक प्यारे से घर में आ जाती है, जैसे कि आज का ये हमारा घर है। और अब यहाँ आके क्या होता है कि यहाँ पर भी स्ट्रगल होता है फिर थोड़ा सा। अगर हस्बैंड का काम नहीं है तो काम होता है, और अगर काम है तो घर बार नहीं है तो घर बार बनाती हैं लड़कियाँ, और फिर उसको सेटलमेंट करती हैं, पूरा घर संवारती हैं, सास ससुरों की सेवा खिदमत। फिर अल्लाह उनको बच्चे दे देता है तो बच्चों में अपनी ज़िंदगी बस मशगूल हो जाती है। और फिर क्या, बस उनको यही रहता है कि अब जो भी करना है अपने बच्चों की खुशी के लिए करना है, उनको कुछ ना कुछ हमें करके दिखाना है। बच्चों के लिए हमें हिम्मत रखनी है, अगर तबीयत ठीक है या नहीं है, उठना है, खाना पकाना है, और बच्चों को तो भाई देना ही है टाइम पे। तो भाई एक औरत का जो जीवन होता है ना, एक औरत की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं मानती हूँ कि डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि एक औरत ही होती है जो कि माँ बनती है, जो कि हमें संभालती है, हमारी माँ होती है। फिर हम माँ बनते हैं, फिर हम हमारे बच्चों को संभालते हैं, फिर हमारे बच्चों की भी मतलब कोई शादी होगी, फिर वो माँ बनेगी, वो आगे के बच्चों को संभालेगी। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी चलती रहती है, और आपको ये चाहिए कि अपने घर को सब्र और शुक्र के साथ में लेके चलो। चाहे वो अपने माँ बाप का घर हो, चाहे हस्बैंड का घर हो। माँ बाप के घर हों तो माँ बाप की मान के चलो, उनकी इज़्ज़त पर खरे उतरो। जब तक कि वो अपने हाथों से आपकी शादी ना कर दें तब तक के उनकी इज़्ज़त का पूरा पूरा ख्याल रखो। फिर इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बीतेगी। और जब आप आपके शौहर के घर में आ जाओ, फिर उसकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखो, उसके सुख दुख का ख्याल रखो, उसकी कमी पेशियों का ख्याल रखो। ना कि ये कि भाई नाशुक्री करो। और ज़िंदगी में देखो कुछ नहीं रखा है, अगर खुशियाँ हैं तो सब कुछ है, अगर खुशियाँ नहीं है ना, चाहे नोटों की गड्डियाँ क्यों ना घर में आ जाएं, लेकिन उन चीज़ों से आप अपना सुख और चैन नहीं खरीद सकते। चाहे आपके पास कितनी भी दौलत आ जाए, लेकिन अगर आपके पास में चैन सुकून ये सब है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कब में को इतनी बेहतरीन हो गई है। तो इंशाल्लाह आप सब भी यही कोशिश करें कि जितना हो सके ना, आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी बिताएं और सबकी मोहब्बत करें। जो भी आपके घर पर आए, आपके दर पर आए, तो सबके साथ में हंस के बात करें, खुशी से बिठाएं और उसका अच्छे से वेलकम करें। और हो सके तो अगर आपके घर पे कोई ना आए तो उससे भी मिलने जाया करें।
और जहाँ आपको ज़रूरत लगे कि हाँ वहाँ हमें जाना चाहिए तो जाएं, और जितना आपसे हो सके उतना सबके लिए करें। और इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए सब कुछ सोच के रखता है। अगर कहते हैं ना, अगर किसी के साथ ज़िंदगी में अगर कोई बुरा हो जाता है तो वो ये कहते हैं बंदा कि मेरा ही घर मिला था अल्लाह को ये सब करने का, भाई ये ना करो। अल्लाह मियाँ पूछता है फरिश्तों से कि जब इस बंदे को आपने वहाँ से लिया या इनके साथ ये किया वो किया, तो वो बंदे क्या कह रहे थे कि अल्लाह पाक वो कोस रहे थे आपको कि मेरा ही घर मिला था या फिर मेरा ही इंसान मिला था ये सब करने के लिए। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई बात नहीं, अल्लाह तेरी चीज़ है तूने ले ली, या भाई ये अल्लाह तेरी चीज़ थी तूने ये सब किया। तो मैं तो हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी तो तब भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तुझे जो बेहतर लगे तू वो कर। मैंने हर हाल में, रात को भी आप लोग यकीन करना, जैसे मैं बिस्तर पे लेटती हूँ ना, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा इतना अच्छा दिन बिताया है आज का। इंशाल्लाह अगर अगला दिन भी ऐसा ही हो, तो उसकी तैयारियां फिर अल्लाह ताला करते हैं, हम नहीं करते कि भाई कल को हम ये खर्च करेंगे, 10 रुपए जोड़ के रखेंगे, भाई जहाँ खर्च करने करो। तो मैं तो बिल्कुल भी ये सब नहीं सोचती ना, बिल्कुल भी कंजूसी करती कहीं लेने में, देने में, खर्च करने में, खाने में, पीने में, ओढ़ने पहनने में, जो मुझे लगता है मैं वो सब करती हूँ। और बिना हिसाब के और कभी अपने हस्बैंड से बिना पूछे मैं कोई पैसा नहीं खर्च करती, मतलब लेती उनसे। चाहे मैं लड़ झगड़ के उनसे 100 ले लूँ, 200 ले लूँ, 300 ले लूँ, 500 ले लूँ, कितना भी ले लूँ, लेकिन कभी चोरी से मैंने कोई भी उनके मतलब ऐसा नहीं करती हूँ, जिससे कि हमारे घर की खैर बरकत ही चली जाए। तो इंशाल्लाह आप भी ये सब कोशिश करें, और आप सबके भी घरों में ऐसे ही खुशियाँ आ जाएंगी। जितना हो सके आप अपने हस्बैंड के साथ खुश रहें, अच्छी अच्छी बातें करें, उसे देख के नाक मुंह ना चढ़ाओ, तुरंत देख के खड़े हो जाओ। देखो कभी कभी औरतें ना लाड प्यार में उतर जाती हैं, उठने में थोड़ा आलस करती हैं, तो थोड़ा ये सब चलता है, कोई बात नहीं, कभी कभी सब कुछ चल जाता है भाई। लेकिन जितना हो सके ना गुस्से को बस कंट्रोल करो। कभी कभी तो देखो सबको गुस्सा आता है, हम इंसान हैं, क्योंकि हम पत्थर तो है नहीं कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो सबको पड़ता है भाई, सब कुछ होता है। लेकिन बस ये है कि अगर मतलब हमारे शौहर को ज़्यादा गुस्सा आ रहा, तो औरतों को वो बस थोड़ा सा बर्दाश्त करने लेना चाहिए, और जब हमें गुस्सा है तो मर्दों को थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी ना सेटलमेंट हो जाती है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मैं बिल्कुल चुप्पी एकदम, या कोई बात नहीं, कभी तो बंदा सही होगा तब की तब देखी जाएगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से ऐसा कभी होता नहीं है भाई, लड़ाई झगड़ा तो आप सब भी कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह से बीते, और इंशाल्लाह आपका घर भी पूरा होगा। कहते हैं कि एक औरत का घर पूरा नहीं होता, आधी ज़िंदगी उसके माँ बाप के घर में होती है और आधी उसके ससुराल में होती है। तो इसी तरह से ज़िंदगी का नाम ही यही है। तो अगर आप हंसी खुशी रहेंगे तो सब जगह पूरी पूरी लगेगी आपको, कुछ भी कम नहीं लगेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर कल।